हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नेक्सस इंडिया लर्निंग। स्वागत है आप सभी का नेक्सस इंडिया लर्निंग चैनल में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में समझा था कि सीटेट क्या है, इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने ये देखा था कि सीटेट क्या है, उसको हम कैसे क्रैक कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी है और उसकी वैलिडिटी के बारे में ये सब चीजें हम जानकारी हमने पिछले वीडियो में ली थी। तो आज हम ये समझेंगे कि जो एक आपका मैथ्स टॉपिक है, चाहे वो हम पेपर 1 की बात करें चाहे वो पेपर 2 की बात करें, तो उसमें आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो और फुल आउट ऑफ फुल यानी 30 आउट ऑफ 30 अगर पेपर 1 की बात करें, और अगर हम मैथ्स और साइंस में जाएंगे तो 60 आउट ऑफ 60 ये चीज कैसे ला सकते हैं, इसकी जानकारी हम आज अच्छे से विश्लेषण से पूरे एनालिसिस से आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो जरा ध्यान से समझिएगा कि कैसे एक एक बात बड़ी मीनिंगफुल है और वो आपको बहुत हेल्प करेगी, चाहे वो आप अभी वाले एग्जाम में देने जा रहे हो या अपकमिंग एग्जाम में देने जा रहे हैं। तो ओके गाइस, चलो ध्यान से समझिएगा। अब जैसे कि मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स के अंदर बहुत से बच्चों का ये फंडा रहता है कि सर हमारी मैथ्स तो बहुत वीक है, हमने तो इतनी मैथ्स पढ़ी थी, 10 तक पढ़ी थी। पर आपको यहाँ पे 1st to 5th लेवल की मैथ्स पूछ रहा है। जैसे कि मैं बात करूं नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर हम और कंपेयर एग्जाम की बात करें, एसएससी, बैंकिंग एंड आरबीआई, जितने भी हमारे स्टेट लेवल्स के एग्जाम होते हैं, नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है। बट सीटेट के अंदर इससे 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आसानी से करे जा सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शंस को देख करके, जो मैं आपको बताऊंगा। और बड़ा ही इजी लेवल होता है, तब रहेगा इजी जब आपने उस लेवल की प्रिपरेशन कर रखी होगी। इसीलिए आई एम मुकुल नेगी एट प्रेजेंटिंग हेयर इन नेक्सस लर्निंग, जो आपको ये चीज बताएंगे इन द्वारका मोड की चीजों को कैसे जल्दी करना है। ठीक है, ये चीज पे ध्यान देंगे। तो हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे। नंबर सिस्टम के अंदर एडिशन आ जाता है, सब्ट्रैक्शन आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, डिवीजन आ जाता है, एंड आपका पावर्स, इंडाइसिस, ये सारी चीज आ जाती है। तो इसको जल्दी से कैसे करना है ये चीज को हम समझेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि एक सिंपल एडिशन है, अब उसको आप क्या करते हो कि जैसे आपने नंबर लिखा 729 और उसके नीचे लिख दिया 823। सपोज जैसे नंबर है 729 प्लस 823, एक सिंपल सा नंबर है। अब आप इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दोगे। कैसे बना दोगे? आप ऐसे लिखोगे 729 अब प्लस 823, ऐसे लाला जी की तरह 9 3 12, फिर एक हाथ से ले गया 5 और 8 7 15। ऐसे नहीं करना है गाइस, बिल्कुल स्ट्रेट लॉजिक से करना है। देखिए, पहले आप सिंपल लीजिए यूनिट प्लेस को, जो हमारी इकाई संख्या है उसको आप लीजिए। कितनी आ गई? 9 और 3 12, हासिल 1 पे जाएगा। फिर हमने ली ढाई वाली संख्या जिसको आप टेंस प्लेस बोलते हो, तो 2 2 4 एंड 1 यूनिट आगे गई 5। ठीक है, आगे 100 प्लेस पे जाएंगे 8 एंड 7 15, राइट। सो 1552 हमें यहां से भी मिल गया, पर जल्दी मिल गया गाइस। यही चीज तो हमें देखनी है कि 150 क्वेश्चन है और 150 मिनट है, तो एक बच्चा 90 भी प्राप्त कर रहा है और एक बच्चा 140 अंक प्राप्त कर रहा है, तो उसका फर्क सिर्फ और सिर्फ यही है। और यही चीज हम आगे क्वेश्चन में समझेंगे। ध्यान से देखिए जरा। अब जैसे कि क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि इन अ 5 डिजिट नंबर द डिजिट एट टेंस प्लेस इज 8, द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 1/4 ऑफ द डिजिट एट टेंस प्लेस, राइट। द डिजिट एट 1000 प्लेस इज 0 and digit at 100 place is twice that of unit place, and the digit at 10,000 place is thrice the digit at unit place. What is the number? अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ये क्वेश्चन तो सर बहुत बड़ा है, इसको कैसे किया जाए? इसको तो पढ़ के ही 5-6 लाइनें लग गई। तो बच्चों के दिमाग में आता है इसको स्किप तो नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो क्या कर देंगे, कुछ भी ऑप्शन लगा देंगे। अगर नहीं आता हो भैया, टिक लगाने के ऑप्शन, वो नंबर थोड़े ना कट रहे हैं, कुछ भी लगा दो नेगेटिव मार्क। पर क्यों लगाना कुछ भी? लॉजिक से जाएंगे हम। तो देखिए जरा ध्यान से कैसे जाएंगे। अब क्या इसके अंदर कोई एक ऐसी लाइन है जिसको पकड़ के हम आंसर ला दे? क्या इसके अंदर में कोई ऐसी लाइन दिख रही जिससे हमें पूरा एक ऑप्शन के आंसर मिल जाए? ध्यान से देखिए, यहां इसने बोला कि यूनिट प्लेस जो है वो 1/4 है डिजिट एट टेंस प्लेस पे। अगर पहले ऑप्शन को हम ध्यान से देखें तो क्या इसकी जो यूनिट प्लेस है 8, वो 1/4 है इसके? है, ठीक है। बट आगे देखते हैं, डिजिट एट 1000 प्लेस इज 0, नहीं है क्योंकि 100 प्लेस की 0 है। ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, आगे जाते हैं। यूनिट प्लेस इज 1/4,
बिल्कुल हो रही है। डिजिट 1000 प्लेस इज जीरो, आगे कोई भी किसी भी प्लेस में 1000 प्लेस में जीरो नहीं है। तो जितनी भी बातें आगे बोल रही थी उसको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, सवाल यहीं खत्म हो गया इस लाइन से। और किसी ऑप्शन में 1000 प्लेस में जीरो दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो क्यों इतना ऐसे पढ़े, क्यों इतना निबंध पढ़े? कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए और 1 नंबर प्राप्त करिए। आगे देखिएगा, इस बोल रहा है आई एम अ 2 डिजिट नंबर, जैसे कि ये बोल रहा है एक रिडल टाइप के क्वेश्चन भी देते हैं वो, ठीक है, रिडल टाइप के क्वेश्चन भी देते हैं। जैसे कि आप जानते हो एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, अब आपसे वो रीजनिंग एप्टीट्यूड टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ये नहीं कि बस आपने कुछ उसको क्वेश्चन को देख फ्रेम किया और वो दिमाग में आया, थोड़ा रीजनिंग एबिलिटी वाले भी फोकस करेगा वो। तो डिजिट इन टेंस प्लेस एंड द डिजिट इन यूनिट प्लेस आर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। अगर बच्चे को ये चीज नहीं पता कि कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स क्या है तो वो इस बात का आंसर दे ही नहीं सकता। तो पहली बात आपको ये पता चाहिए कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। देखिए गाइस, तो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स कौन से हो गए? सबसे जो लीस्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है हमारा 2, समझ रहे हो? तो सबसे न्यूनतम हमारा अधिक अभाज्य संख्या होती है वो होती है हमारी 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 11, फिर 13, ऐसे ऐसे करके गाइस चलती रहती है। तो क्या अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं तो क्या आप बता पाएंगे जल्दी से 2 सेकंड के अंदर? नहीं बता पाएंगे। देखिए उसका जवाब है 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर के 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स है। अब ये आप बोलोगे सर ये आपने कैसे बता दिया? इसके लिए तो हमें लिख के देखना पड़ेगा 1 से 100। क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखे? नहीं है, रेस अगेंस्ट टाइम। तो ध्यान से देखिए 1 से लेकर 100 में 25 कैसे होती है इसको मैं अभी बताऊंगा। पहले ये क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं गाइस, फिर मैं इसको रब करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि हम ये जल्दी कैसे पता लगाएं कि 1 से 100 में 25 अभाज्य संख्या यानी 25 प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं। जरा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले बोल रहे हैं कि सम ऑफ डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, यानी जो संख्याओं का योग है वो 3 और 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो वो नंबर अपने आप में क्या है? वो नंबर यानी वो संख्या अपने आप में क्या है? अब यही हम चर्चा करेंगे, देखिए ध्यान से। तो अगर हम 35 नंबर पर जाएं तो 35 नंबर नहीं हो रहा। कैसे नहीं हो रहा? क्योंकि एक 2 डिजिट की संख्याएं हैं। और अगर हम तो 35 नंबर हो रहा है, 2 की संख्या तो हो गई, बट टेंस प्लेस पर डिजिट जो है वो क्या है और यूनिट प्लेस कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है हो रहे हैं। आगे देखते हैं कि सम ऑफ डिजिट मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, इसका जो सम करेंगे 8 एंड 4 का, पर ये 4 का तो मल्टीपल है बट 3 का नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। आगे इस नंबर पे आते 1 और 3 पे, तो 1 तो गलत ही हो गया क्योंकि लीस्ट प्राइम नंबर अभी मैंने क्या बताया था आपको, दैट इज 2, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे इस पे बात करते हैं। अब 2 डिजिट का प्राइम नंबर, 2 डिजिट का नंबर भी है ये, और इसकी टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस कॉन्जिक्यूटिव है या नहीं है? इसके बाद यही तो आता है 5 के बाद प्राइम नंबर, ठीक है। और इनका सम अगर करे 12 तो ये 3 का भी फैक्टर है और 4 का भी फैक्टर है, बन गया। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 57। समझ में आ गई बात? चलिए अब हम बात करते हैं, आपको बता रहा था कि प्राइम नंबर्स को कैसे पता लगाए कि 1 से 100 में 25 प्राइम नंबर्स कैसे। देखिएगा इस ध्यान, 1 to 100 के अंदर कितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आपको मैंने बोला कि 25 है, अब आप बोलोगे सर इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? अब सब आपने अल्फाबेट्स तो पढ़े ही होते हैं, छोटे छोटे अल्फाबेट्स, मतलब हमारे A to Z में हमें पता है कि पोजीशनिंग क्या होती है। जैसे R 18 नंबर पे आता है, A फर्स्ट नंबर पे आएगा, D 4 नंबर पे आएगा, तो ऐसे इसको एलोकेट कर लेते हैं जल्दी लगाने के लिए। 4 4 और B को नंबर 2 नंबर पे, 2 नंबर पे, C आता है 3 नंबर पे, B आता है 2 नंबर पे, ऐसे ही B भी 2 नंबर पे, और C 3 नंबर पे, B 9 नंबर पे और A 1 नंबर पे। तो अब हम क्या करेंगे, 0 से 10 यानी एक रेंज बना के लेके चलेंगे, ठीक है। यानी एक रेंज लेके चलेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80, 80 टू 90 एंड 90 टू 100। ओके गाइस, तो ध्यान से देखिए 0 टू 10 के अंदर कितने प्राइम नंबर आ गए? 2, 3, 5 एंड 7। 4 लिखा हुआ है यहां पे। ऐसे यहां पे देखिए 10 से 20 पे 11, 13, 17 एंड 19, 4 लिखा हुआ है ऊपर, राइट।
ऐसी 20 to 30 में कौन सा होगा, 23 होगा एक और 29 होगा, दो ही लिखे हुए यहां पे, समझ में आ रही है बात। ऐसे यहां पे देखते हैं, तो एक 31 हो जाएगा अपने आप में और एक 37 हो जाएगा। तो आप अगर इसको ऐसे फॉलो करते हुए जाएंगे तो यहां पे हमें दिख रहा है क्लियरली कि अगर इसका सम करने जाएंगे 8, 10, 12, 15, यानी 0 से लेके 50 पे हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर, 50 प्राइम नंबर्स आर देयर। एंड 50 to 100 में कितने प्राइम नंबर्स हो गए हमारे, 10 प्राइम नंबर्स। अगर आप इसको सम करोगे कितना आएगा बेटा, 25। तो ऐसे हमारे 1 to 100 के अंदर 20 प्राइम नंबर्स हो गए। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि पेपर 1 के अंदर 30 आउट ऑफ 30 आप आराम से स्कोर करोगे। ऐसे ही टेक्निक्स, ऐसे ही फंडे जिसको आप लेस देन सेकंड्स के अंदर विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आप हमारे साथ सीखेंगे। ठीक है, तो आगे की वीडियोस के लिए अपडेट रहें और ट्यून कर ले हमारे चैनल को एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए जो भी आपको चीजें लगती हैं। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।